धन्यवाद। मैं विद्यालय का नाम श्रीमती तीजा देवी मोर बादगढ़ माध्यमिक विद्यालय है। मुझे साइकिल मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रोज पैदल आती थी। मैं सही छात्रावास के पास से आती हूँ मेरवाल सरकारी अस्पताल। मैं गर्मियों में हमारी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी आते तक। अब मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से इंतजार था मुझे इसका। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि साइकिल मुझे मिल गई। धन्यवाद। सरकार की जो कमजोर मानसिकता थी, महिलाओं के को सुधार करने में, बालिकाओं की जो शिक्षा थी उस पर पूरा नहीं ध्यान देने की वजह से पिछली बार साइकिलों का निःशुल्क वितरण नहीं हो पाया। हमारी राजस्थान में सरकार, भाजपा की सरकार आते ही, और ये 2022, 23 और 24 का जो निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह आज नवलगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी जी, नवलगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, इनके सबके सानिध्य में हुआ। और मेरा मानना यही है कि जो बच्चियां जहां तक पहुंच नहीं पा रही है स्कूल तक, और उन बच्चियों को ये व्यवस्था मिल रही है जाने की, पहुंचने की, तो इनकी उत्सुकता बढ़ेगी, इनका मन में भाव बढ़ेगा। एक निःशुल्क जो साइकिल जो मिल रही है, इसके प्रति भी बच्चों को ऐसा लगेगा कि हमें पढ़ने में अच्छा ध्यान देना चाहिए, और उनके अभिभावक भी ये सोचेंगे कि सरकार हमारी बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रही है। यही कहना मेरा है। पूर्व घोटाले में विवाद कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, उस पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। आपके कार्यकाल में क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? घोटाले तो अभी सामने आएंगे और तब बताएंगे कि हम क्या करेंगे। उमेश जी, मेला साहब ने अपनी व्यथा पूरी बताई आप, क्या उन पर कुछ एक्शन होगा? अभी मैं उमेश जी से पूरी चर्चा करूंगा, इसको समझूंगा, समझने के बाद पूरी मदद करूंगा उमेश जी के कहने। आज नवलगढ़ वैसे तो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था, लेकिन शहर की बच्चियाँ नवलगढ़ शहर में तीजा देवी मोड़, मानसिका, सटीकान और गौशाला स्कूल की लगभग 200 बालिकाएँ जो पिछले साल नोई में थी और अब नोई में है, या पिछले साल नोई वाली अब 10वीं में हो गई, इन बच्चियों को साइकिल दी गई है। और बड़ा सौभाग्य रहा कि माननीय विधायक महोदय विक्रम सिंह जी डॉक्टर के कर कमरों से यह ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हर्ष उल्लास बड़ी प्रसन्नता के साथ में संपन्न हुआ। सारी बच्चियों के चेहरे वो मुस्कुरा रहे हैं, और यहाँ जो भी आए हैं वो इस कार्यक्रम को देख करके बहुत ही हर्ष के साथ जा रहे हैं। मैं आशा पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ कि नवलगढ़ ब्लॉक का शिक्षा विभाग जो है वो सभी की सद्भावना से, सभी की शुभकामना से इसी प्रकार से और आगे बढ़ता जाएगा, उन्नति करता जाएगा। हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, सिर झुक झुक कर जाता इतना मान देने को मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए, आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए। आपकी इसी अदा पर दिलो जान देने को मन करता है, दिलो जान देने को मन करता है। एक सुंदर दर से हमारे माननीय विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। सभी प्रधानाचार्य से मेरा निवेदन भी रहेगा कि माल्यार्पण के साथ साथ अपना वापिस स्थान ग्रहण करते जाइए। पंक्तिबद्ध तरीके से हमारे माननीय विधायक विक्रम सिंह जाखल का माल्यार्पण करते जाइए और साथ ही साथ अपना स्थान ग्रहण करते जाइए। माननीय विधायक महोदय का शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल्स द्वारा माल्यार्पण का अभिनंदन। जोरदार तालियों से जोड़े ताकि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। महोदय का अभिनंदन। निवेदन रहेगा कि तुरंत अपना स्थान ग्रहण करें, आगे और भी कार्यक्रम है। इसे स्वागत श्रृंखला को हम शीघ्र पूर्ण करें, क्योंकि अभी जिस कार्य के निमित्त हम यहाँ एकत्र हुए हैं, इस निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम को अभी हमें
शुभारंभ करना है माननीय विधायक महोदय के कर कमलों से। तो मेरा निवेदन रहेगा कि स्वागत सम्मान का ये कार्यक्रम जो भी पूरा हो अपना आसन ग्रहण करें। इसके पश्चात एक सुंदर प्रस्तुति के लिए मानसिंह विद्यालय की बालिकाएं तैयार रहे। कि विद्यालयों की बालिकाएं आज विधायक महोदय के सानिध्य में इसमें विधायक महोदय का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं सीबीओ सर और सबीर अहमद जी। अगर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही सीबी ऑफिस के प्रतिनिधि के रूप में मछली ढाका, उनके स्वागत के लिए भी मैं सीबीओ सर से निवेदन करूंगा कि आप उनका माला और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। शाबाश। एडीओ साहब का सम्मान करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा सीबीओ। एडीओ साहब का सम्मान इन्हीं के संरक्षण और मार्गदर्शन में यहाँ आयोजित किया जा रहा है। चंडी प्रसाद जी से कि आप उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। उनका स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा, उपस्थित हैं उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन कर छोटवारा। समारोह में और इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे नवलगढ़ के लोकप्रिय विधायक, हम सबके चहेते मेरे बड़े भाई आदरणीय विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब, मंच पर विराजमान हमारे शिक्षा के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रिंसिपल साहब, सभी अध्यापकगण और नवलगढ़ के संभ्रांत नागरिक और छात्र एवं छात्राओं, सबसे पहले तो मैं सीबीओ साहब को, बीओ साहब को, इनको बधाई देता हूं, उमेश जी को, कि आपने अच्छा ये शानदार कार्यक्रम आप लोगों ने किया। इसके लिए मैं पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साइकिल से, क्योंकि हमारी बेटियां तो दूर दराज ढाणियों में से स्कूलों में नहीं आ सकती थी, उन्हें साइकिल मिलने से निश्चित रूप में उनसे उत्साह वर्धन होगा और वो निश्चित रूप से आगे की क्लासों में वो रेगुलर क्लासों में आ सकेंगी और उनका आगे का जो भी पढ़ाई है उसमें उनको सहयोग मिलेगा। इसके लिए मैं राज्य सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन बेटियों के लिए जो इस साइकिल का कार्यक्रम किया है, सबको साइकिल मिल रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है और विधायक जी आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग का ब्लॉक स्तर पर ये पहला कार्यक्रम है। और अभी क्या नई बात ये भी कि अभी ट्रांसफर भी खुले हुए हैं, ट्रांसफर खुले हुए तो सभी कर्मचारियों के मन में एक भय भी है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, मैं भी इनका एक कार्यकर्ता हूँ, सब लोग आते हैं कि हमारा नहीं हो जाए। तो मैं इनकी तरफ से आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जिन भी लोगों को आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका अगर आप ईमानदारी से आप निर्वहन करेंगे, पहले आपकी भूमिका कुछ भी रही होगी, लेकिन अब अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति अगर आप निष्ठावान रहेंगे तो फिर आपको कोई नहीं यहाँ से हिलाने वाला है। लेकिन अगर आप अपने काम के प्रति, आपकी जिम्मेदारी के प्रति आप खुद ही वफादार नहीं रहेंगे तो फिर आप उन दूसरों से भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी को, आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आप अपना जो भी दायित्व आप लोगों को मिला है, जो भी सरकार ने आपको जिम्मेदारी दे रखी है, उसे बड़ी ईमानदारी से आप निभाएं, क्योंकि ये देश का भविष्य आपके इस काम पर ही टिका हुआ है। आप अगर इन लोगों, इन बच्चों के साथ, अगर इनके साथ ईमानदारी से आप इनको शिक्षा देंगे, इनको पूरा समय देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। हमारा राष्ट्र, जो मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब आप लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। तो आप लोगों के जो टेंशन है दिमाग में, उस टेंशन को आप दूर रखें और अपना जो भी दायित्व है उसे
आप निश्चित रूप से आप उसे निभाएं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं पड़ेगी। और क्योंकि अभी चुनाव हुआ है और विधायक जी अभी कह रहे थे कि नवलगढ़ में आपको भय मुक्त प्रशासन देंगे, और मैं सोचता हूँ विधायक जी देंगे नहीं, हम लोगों ने तो आप लोगों ने तो दे दिया है। क्योंकि जब से आप नवलगढ़ की जनता ने यहाँ कमल खिलाया है, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है, निश्चित रूप से ये अधिकारी कर्मचारी आपके पास बैठे, नवलगढ़ की जनता भी बैठी है, लोगों के दिमाग पर एक बोझ था कि हम विधायक जी के बारे में क्या बोले न बोले, एक डर सा था, वो डर एक रूप से खत्म हो चुका है। और जो माफिया गिरोह का डर था, जो माफिया गिरोह का डर था, जो कैंपरे घूमती थी, ठीक नहीं थी, बताओ भाई सब लोग, थी ना, वो कैंपरे आजकल घरों में गुम हो गई है, कोई कैंपर यहाँ नहीं घूम रही है। और जो माफिया राज था, जो जमीनों पे कब्जे का काम था, जो हवेलियां तोड़ते थे, तो भद्रणा जोड़ जैसे जमीन पे जो कब्जा करने की सोचते थे, वो सब लोग इन 2 महीनों में ऐसे देखने को नहीं मिल रहे हैं, गायब हो गए हैं। और मैं कहता हूँ कि हमें प्रशासन तो करे या न करे, हम सब लोगों को एक ऐसा विधायक मिला है जो खुद भी इतनी ताकत रखते हैं कि इन माफियाओं का इलाज तो आप खुद भी करना अच्छी तरह से आप जानते हो। इसलिए निश्चित रूप से नवलगढ़ की जनता इस बात से आश्वस्त है कि नवलगढ़ में जो गुंडा राज था, जो लोगों में डर और भय था, वो निश्चित रूप से खत्म होगा और नवलगढ़ में यहाँ राम राज्य स्थापित होगा। क्योंकि हम चुनाव में एक नारा लगाते, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हम आपको इसीलिए लेके आए हैं कि आप यहाँ एक राम राज्य स्थापित करेंगे। जो डर और भय, कर्मचारियों में डर और भय, आम जनता में जो डर और भय था, वो निश्चित रूप से नवलगढ़ से खत्म होगा। और मैं तो कहता हूँ, आप कह रहे हो कि दोबारा बढ़े या न बढ़े, मैं कह रहा हूँ अगर इसी प्रकार आप लगे रहोगे ना, तो शीश राम जी ने तो 60 साल की, आप 70 साल राज करोगे। क्योंकि आपकी तो निडरता है, और आप में जो छल कपट नहीं है, जो बात है वो स्पष्ट है, वो आप कह रहे हो। 2 महीने से रेगुलर हम देख रहे हैं कि आपका जो निर्णय है वो एकदम बड़ा निडर है, आप किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आ रहे हो, और आपको जो अच्छा लगता है, हम सब लोगों का भी यही कहना है कि जो अच्छा लगे, जो जनहित में हो, जो जनता को अच्छा लगे, वो काम अगर आप कर रहे हो और इसी रूप से अगर आप लगे रहे, तो निश्चित रूप से आगे की बात तो छोड़ो, आगे आपके सामने भी कोई मैं सोचता हूँ आने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से नवलगढ़ की जनता ने 70 साल में यहाँ कमल का फूल खिलाया है, तो आगे भी ये कमल का फूल इसी प्रकार खिलता रहेगा। आपका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद नवलगढ़ की जनता पे बना रहे और जनता का हम सब लोगों पे आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम की मेरे जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता से, देखो बड़प्पन की बात यही है, क्योंकि मैं पहले भी जब से मैंने समझा है तब से मैं विधायकों के साथ ही रहा हूँ, पारिक जी, विधायकों के साथ ही रहा हूँ, लेकिन अध्यक्षता का मौका नहीं मिला चेयरमैन होते हुए भी, अध्यक्षता का मौका नहीं मिला। इसलिए आप जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता से आपने अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष कार्यक्रम का मुखिया होता है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप मेरे जैसे कार्यकर्ता से करा रहे हो, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी ये गर्व की बात है। आपने जो स्नेह और प्यार और जो सम्मान आपके द्वारा मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।